हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपकी डेली करंट अफेयर की है, ठीक है। और हम इस वीडियो में डेली जो 15 क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास लेटेस्ट करंट अफेयर के, वो क्वेश्चन करते हैं। साथ में जो निधन होते हैं और जीआई टैग होते हैं, हम उन क्वेश्चनों को 15 क्वेश्चन से अलग रखते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखते टाइम आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने और एक लाइन के साथ साथ 2 लाइन डिटेल में लिखते चलिए, ताकि आपको उस क्वेश्चन के सराउंडिंग भी पता चल सके। इससे क्या फ़ायदा होता है, जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो ज़रूरी नहीं सेम टू सेम क्वेश्चन आए, कभी कभी वो उसके सराउंडिंग पूछ लेता है, तो एग्ज़ाम में आपके मार्क्स बिल्कुल भी कम ना हो पाए करंट अफेयर में। इसके लिए आपको डेली टू डेली एक क्वेश्चन के साथ 2-2 लाइन ऐड करके चलनी पड़ेगी। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते, और बोलना चाहूँगा आपको, जो स्टूडेंट इस वीडियो को इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे। साथ ही साथ वीडियो शुरू होने से पहले लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। चलते हैं आज की वीडियो पर। आज डेट है 15 मई 2020। फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में 2020 में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 15 मई में मनाया गया है। अब बात करते हैं 15 मई। हर साल ये 15 मई को नहीं मनाया जाता। ध्यान देने वाली बात है, हर साल ये 15 मई को नहीं मनाया जाता। कभी वो आपसे 2019 का या 2021 के बाद आपका पेपर हो तो आपसे पूछने लगे तो आप 15 मई लगा दो आंसर, बिल्कुल नहीं। यह प्रत्येक वर्ष मई माह के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है, यानी कि थर्ड फ्राइडे। और थर्ड फ्राइडे कब है? आज है, तो 15 तारीख आज है को मनाया जाता है। लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2006 से हुई थी। और बात करें, वर्तमान में दुनिया की 40% प्रजातियां खतरे में हैं। जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग 40% प्रजातियां क्या है? खतरे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया है। शंघाई सहयोग संगठन में कितने देश सदस्य हैं? तो कितने देश सदस्य हैं? 8 देश सदस्य हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। पहला क्वेश्चन, विदेश मंत्री कौन है हमारे? तो आंसर आया एस जयशंकर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, शंघाई जो ये सहयोग संगठन है, इसका हेडक्वार्टर पूछ लेता है, इसकी स्थापना पूछ लेते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बात करते हैं शंघाई सहयोग संगठन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि SCO। यह 8 देशों से मिलकर बना हुआ संगठन है। कितने देशों से? 8 देशों से। यह दुनिया का सबसे ताकतवर क्षेत्रीय संगठन है। क्या बोल रहा हूँ मैं? सबसे ताकतवर क्षेत्रीय संगठन। क्षेत्रीय संगठन का मतलब क्या होता है? जो वर्ग यानी जो विशेष क्षेत्र के लिए बनाया जाता है। ये किस क्षेत्र के लिए बनाया गया है? ये यूरेशिया के लिए बनाया गया है। आपके माइंड में आएगा यूरेशिया क्या होता है? तो यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया होता है। यूरेशिया का 3/5 हिस्सा इस संगठन में निवास करता है। बात करें कि दुनिया की आधी आबादी इस संगठन में शामिल है। देखो क्या बोल रहा हूँ, दुनिया की आधी आबादी इस संगठन में शामिल है। इसका रीज़न क्या क्या है आपको 8 सदस्य बता दूंगा, तब आप अपना आप ही निश्चित कर लोगे कि हाँ, इसकी जो आधी आबादी है इसी संगठन में है। इसके 8 सदस्य बताइए। पहला कजाकिस्तान, दूसरा चीन, चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है। तीसरा किर्गिस्तान, चौथा रूस, रूस की भी जनसंख्या बहुत अधिक है। पांचवा भारत दूसरे स्थान पर आता है। छठा तजाकिस्तान, और सातवां उज्बेकिस्तान, और आठवां आ गया आपका पाकिस्तान, ठीक है। और आपको क्या बताइए, क्षेत्र विशेष में राज करता है, यानी यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया में राज करता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है देशों के बीच में जो वाद विवाद है उनको बैठकर उनको बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। रूस ने 2017 में भारत की हेल्प की थी इस संगठन में एंट्री कराने के लिए। जैसे जैसे रूस ने 2017 में भारत को इसकी सदस्यता दिला दी, तो पाकिस्तान को चीन ने सदस्यता दिला दी। तो पाकिस्तान का साथ चीन ने दिया और हमारा साथ रूस ने दिया। 2017 में दोनों देश इसके सदस्य बन गए। बात करते हैं इस संगठन की स्थापना। इस संगठन की स्थापना जो हुई थी 1996 में हुई थी। और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर क्या है, तो आप कभी भी शंघाई मत लगा के आना, क्योंकि आपको लगता है शंघाई भी एक शहर है, जो शहर तो है लेकिन ये चीन में भी है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में नहीं है। तो इसका हेडक्वार्टर लिख लीजिए आप, बीजिंग चीन। कहाँ पर हेडक्वार्टर है? बीजिंग चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में
विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या है और आपसे पूछा गया, तो भारत का स्थान है 74। पिछली बार इसका भारत का स्थान 76 था। अब बात करते हैं किसने रिपोर्ट जारी करी है? विश्व आर्थिक मंच ने। इस रिपोर्ट में होता क्या है? इस रिपोर्ट में देखा जाता है जो हमारा ऊर्जा प्राप्त करने का साधन है, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, इनसे क्या होता है, इन्हें उपयोग करने से ग्रीन हाउस गैस पैदा होती है। तो इन उत्पाद से अलग जो हम ऊर्जा बनाते हैं उसको यूज़ करते हैं, जैसे नवीनीकरण ऊर्जा, जैसे सूर्य, हवा, पानी, उनके द्वारा हम ऊर्जा बनाते हैं। इनसे क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा। तो ऐसे स्रोत का प्रयोग करने के बाद ही इन देशों की सूची बनाई जाती है। विश्व आर्थिक मंच ने यह रिपोर्ट जारी करी है और इस रिपोर्ट में 115 देशों ने हिस्सा लिया है। भारत का स्थान 74 है और पहले स्थान पिछले साल कितना था? 76 था, यानी 2 स्थान में सुधार हुआ है। बात करते हैं हम कि टॉप 3 कौन से देश रहे। तो पहला रहा है स्वीडन, दूसरा रहा है स्विट्जरलैंड, तीसरा रहा है फिनलैंड। हमें हमेशा रैंक में 2 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। पहला, हमारे देश का स्थान क्या है, दूसरा, इस रैंक में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसने प्राप्त किया है। तो हमारे देश का स्थान 74 और रैंक सबसे नंबर 1 पे स्वीडन, सेकंड पे स्विट्जरलैंड, नंबर 3 पे फिनलैंड। अभी कुछ दिनों बाद सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष 9 या 10 जून को 2020 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में मिलेंगे, यानी कि सब देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक जून में होगी और कहाँ पर होगी? सेंट पीटर्सबर्ग रूस में होगी। जब हो जाएगी आपको बता दिया जाएगा। बात करते हैं इस संगठन की जो आधिकारिक भाषा है वो चीनी और रूसी है। कौन सी है? चीनी और रूसी है। विश्व आर्थिक मंच की जो स्थापना हुई थी, जिसने यह रिपोर्ट जारी की है, उसकी स्थापना 1971 में हुई थी, जो उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और संस्थापक व सीईओ की बात करें तो उनका नाम है क्लास श्वाब। क्या नाम है? क्लास श्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ये उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया है। होप की फुल फॉर्म आपको नीचे लिख दी है मैंने, देख लीजिए, HOP, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा? प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में मदद करेगा। जो भी राज्य में, जो भी उत्तराखंड में लोग लौटे हैं, उनका डाटा एकत्रित किया जाएगा और साथ में उनकी कुशलता के आधार पर उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन द्वारा लॉन्च की गई जिनग्यून 201 तथा जिनग्यून 202 किस प्रकार के सैटेलाइट है? तो ये संचार की सैटेलाइट है। अब आपको थोड़ा समझना होगा इस संचार की सैटेलाइट किस प्रकार है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आपके यहाँ जो मोबाइल होता, आपके पास जो मोबाइल है उसमें जो नेटवर्क आते हैं वो टावर की हेल्प से आते हैं, और आपने देखा होगा आपके अड़ोस पड़ोस में भी टावर लगे रहते हैं। लेकिन कुछ लोग द्वारा इन टावरों को लेकर विरोध प्रदर्शन होता है। वो सरकार से लगातार गुजारिश करते हैं कि हमारे यहाँ पर नए टावर नहीं लगाओ, उन पुराने वालों को भी हटाओ। तो इस अमेरिका में इस चीज़ को देखते हुए, अभी बाद में अमेरिका की कर रहा हूँ, अमेरिका में इस चीज़ को देखते हुए स्पेस जो एजेंसी है वहाँ पर, स्पेस एक्स नाम की, एक तो नासा है वो तो सरकारी है, स्पेस एक्स नाम की जो वहाँ पर एजेंसी है, उस एजेंसी ने भी ये काम किया है। अब इसके साथ साथ चीन भी पीछे आ गया है। चीन और वो स्पेस एक्स क्या कर रहे हैं? वो दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, यानी कि काम तो एक ही है, अलग अलग हो रहा है क्षेत्र में। चीन और स्पेस एक्स क्या काम कर रहा है? अंतरिक्ष में जाएगा और सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, जिससे नीचे के टावर हटा दिए जाए और ऊपर से ऊपर ही संपर्क बना रह जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे वहाँ पर आपको नेटवर्क पूरे मिलेंगे। अभी काम चीन कर रहा है, इससे पहले स्पेस एक्स ये काम कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में कौन बने? तो कौन बने? वी विद्यावती बनी है। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा नियुक्ति इनकी होती है। 1991 में बैच की कर्नाटक कैडर की IAS महिला अधिकारी ये है विद्यावती। अब बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1861 में हुई थी और किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और बात करते हैं किस मंत्रालय के अधीन आता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। और ये जो विद्यावती है ये 12 मई से प्रभाव में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने हाल ही में फैमिली सेफ्टी नामक एक ऐप लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया है? फैमिली सेफ्टी। फैमिली सेफ्टी का मतलब आप लोग देखते होंगे
बच्चे अक्सर इंटरनेट पे जब कोई चीज़ देखते हैं या अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो माता पिता को एक डर लगा रहता है कि ये गलत संगत में या गलत स्थिति में ना पड़ जाए। तो इसके द्वारा किया गया है, माता पिता द्वारा बच्चे की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती है। बात करें माइक्रोसॉफ्ट, जो बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्थापना देखते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट की कब हुई। 4 अप्रैल 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई। माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर है वो रेडमंड अमेरिका में है। कहाँ पर है? रेडमंड अमेरिका में। जो इसके संस्थापक हैं उनका नाम है बिल गेट्स। लेकिन इसके साथ साथ हमेशा एक पॉइंट याद रखना, पॉल एलन वे बिल गेट्स दोनों इसके संस्थापक हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या आता है, नंबर 1 ऑप्शन पे मिल जाता है आपको बिल गेट्स, नंबर 2 पे मिल जाता है पॉल एलन, नंबर 3 पे मिल जाता है कोई और तीसरा नाम, और नंबर 4 पे मिल जाएगा आपको उपरोक्त दोनों। ठीक है, यानी ए तथा बी दोनों। तो लोग क्या करते हैं, बिल गेट्स देखते ही क्लिक कर देते हैं, वो दोनों पे ध्यान ही नहीं देते। तो आपको दोनों लिखने हैं, पॉल एलन वे बिल गेट्स। बात करते हैं सीईओ की। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पीपीई किट पर 50% अनुदान देने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है। आयुष्मान भारत योजना के तहत जो भी हॉस्पिटल और नर्सिंग होम आते हैं उनको जो पीपीई किट दी जाएगी उसमें 50% की सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विद्युत वितरण कंपनियों के लिए आपातकालीन तरलता प्रदान करने के लिए कितने रुपए आवंटित करने की घोषणा की है? तो कितने रुपए आवंटित करने की घोषणा की है? 90,000 करोड़ की। बिजली वितरण कंपनियों को राहत देने के लिए वित्त मंत्री सीतारमण ने 90,000 करोड़ रुपए की तरलता प्रदान की है। विवाद से विश्वास योजना को भी बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के दायित्व के आधार पर 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना अधिकारियों और अन्य रंगों के रूप में कितने वर्षों की सेवा के लिए टूर ऑफ ड्यूटी पर नागरिकों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है? तो विचार किया जा रहा है 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष के लिए उनको शामिल करेंगे। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी सिर्फ विचार चल रहा है। मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा जो 10 या 15 मिनट की होगी, उसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा कि ये किस प्रकार की क्या हमारे लिए सोचने वाली बात है कि हमें इस पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूरी आपको डिटेल में दूंगा। फिलहाल के लिए क्वेश्चन है तो सिर्फ इतना जान लीजिए, जो भारतीय सेना है वो युवकों को 3 वर्ष के लिए नौकरी देगी, उसके बाद उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन पूरी की पूरी वीडियो मैं आपके लिए बना के लाऊंगा 10-15 मिनट की, उसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी आपके लिए अच्छी या बेकार है। अच्छा तो इसमें यही होगा सिर्फ कि 3 वर्ष के लिए आपको रोजगार मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको एक्समैन सर्विस के अंतर्गत रखा जाएगा। जब भी आप कोई फॉर्म भरोगे तो आप एक्समैन सर्विस के अंदर फॉर्म भर सकते हो, उसमें आपको पता है बहुत सारी छूट मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने लॉकडाउन की जगह लॉकडाउन लिख लेना से लॉकडाउन के बाद भी स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दी है? तो किसने इजाज़त दी है? ट्विटर ने इजाज़त दी है। ट्विटर ने देखा है कि हमारे जो कर्मचारी है वो घर पे बैठे बैठे भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि लॉकडाउन के बाद उनको ऑफिस आना पड़े, वो अपना ऑफिस घर से भी चला सकते हैं, मीन्स यानी घर पर भी ऑफिस का काम कर सकते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लॉकडाउन में भी काम उनका अच्छे प्रकार से हो रहा है। आपको पता है सारा का सारा मेन काम उनका नेट पे कंप्यूटर पे ही होता है, तो वो घर से भी उसको कर सकते हैं। बात करते हैं ट्विटर की, तो ट्विटर के बारे में लिख लीजिए आप। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी, जो इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को यानी कि कैलिफोर्निया में है, और जो चेयरमैन है इसके ओमिड, क्या नाम है उनका? ओमिड नाम है, और सीईओ है वर्तमान में इनके जैक डोर्सी। क्या नाम है? जैक डोर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को कितना आपातकालीन सहायता ऋण प्रदान किया है? तो कितना ऋण प्रदान किया है? 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये कौन सा बैंक है? शायद आपने इसका नाम पहले भी सुना, मैंने आपको पहले भी डिटेल बताई थी। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए, जो ब्रिक्स देश होते हैं उनका ये अपना बैंक है, उनका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक की बात करें, इसकी जो स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 में हुई थी। जो इसका हेडक्वार्टर है संघाई है, और जो इसके अध्यक्ष है उनका नाम है केवी कामत। क्या नाम है उनका? केवी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त अनाज की आपूर्ति के लिए
सरकार ने कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है? 3500 करोड़ रुपए की। यानी कि जो प्रवासी मजदूर है उनको मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। उनके पास अगर राशन कार्ड भी नहीं है तो तब भी उनका अनाज दिया जाएगा और साथ में जो भी चीज़ें मिलती है वो दी जाएगी। तो कितने करोड़ रुपए की घोषणा है? 3500 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाडा के अनुशासनात्मक पैनल में पुणे, इसे पुणे की जगह पुणे यानी कि दोबारा शामिल किए गए अखिल कुमार किस खेल से संबंधित है? तो ये कौन है? ये तुम आपके हैं मुक्केबाज। यानी कि पूर्व राष्ट्रमंडल खेलों में अगर बात करते हैं हम अखिल कुमार की, तो अखिल कुमार कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं, उसके बारे में जानिए आप। पूर्व राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता व अर्जुन पुरस्कार विजेता भी ये रह चुके हैं। 2017 से 2019 तक ये पहले से ही पैनल में शामिल थे, अब इन्हें दोबारा शामिल किया जाएगा। और ये इस समय हरियाणा पुलिस में एसीपी भी है। क्या है? हरियाणा पुलिस में एसीपी। तो हम बात करते हैं नाडा की फुल फॉर्म लिख लीजिए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा सेम उसी तरह काम करती है जैसे वाडा करती है। वाडा में क्या होता है? वर्ल्ड वाला काम होता है। इसमें कौन सा काम होता है? नेशनल यानी अपने इंडिया काम होता है। तो इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, नाडा की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। जो इसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2004 में हुई थी, 24 नवंबर 2004 में। जो इसके फिलहाल जो वर्तमान में सीईओ है उसका नाम है नवीन अग्रवाल। क्या नाम है? नवीन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2021 में 11वीं हॉकी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा? महाराष्ट्र में। ये इस क्वेश्चन सिर्फ इतना नहीं है, आप इस क्वेश्चन के बारे में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो, 4 लाइनें जरूर छोड़ देना। अब लिखते हैं इसके बारे में। महाराष्ट्र हॉकी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर होगा? महाराष्ट्र में होगा। अब बात करते हैं, ये किसकी बात हुई? हमारी पुरुष की बात हुई है, सीनियर पुरुष की बात करते हैं महिलाओं की। यानी कि हॉकी इंडिया द्वारा घोषणा की गई कि 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर होगा? उत्तर प्रदेश में। सीनियर पुरुष का आयोजन कहाँ पर होगा? महाराष्ट्र में। और सीनियर महिलाओं का आयोजन कहाँ पर होगा? उत्तर प्रदेश में। बात करें 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर यानी जूनियर, अभी तक सीनियर की बात चली थी, अब जूनियर पुरुष व सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर होगा? हरियाणा में होगा। ठीक है। अब बात करते हैं, जूनियर पुरुष की बात करिए, अब जूनियर महिला की बात करते हैं। तो 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला व सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर होगा? झारखंड में होगा। वो हरियाणा में, ये झारखंड में। और इससे पहला कहाँ पर? ये सीनियर वाला महाराष्ट्र में और महिला वाला सीनियर वाला उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं एक जीआई टैग की, तो जीआई टैग है थंजावुर नेतिवक्स व आराम बाबुर वुड कार्विंग। ये किसको मिला है? तमिलनाडु को मिला है। इसमें देख लीजिए आप, थंजावुर नेतिवक्स देखिए आप, ये आपके सामने है। इसमें क्या होता है? नैती नामक पौधे का जो पल्प होता है उसको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद उससे मूर्ति में ड्रॉ किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपके लिए एक स्पेशल सेशन लाऊंगा जिसमें आपको आर्मी की 3 वर्ष की भर्ती के बारे में पता चलेगा। कंप्लीटली आप एनालिसिस कर सकते हो, क्या सही है क्या गलत है वो मैं आप पे छोड़ दूँगा। मेरा काम है सिर्फ आपको समझाना। थैंक यू सो मच।